100 बड़ी खबरों पर नजर डालेगा। रशिया और यूक्रेन की जंग के यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट सुखोई 34 को तबाह किया। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। रशिया पर यूक्रेन का जोरदार अटैक, रूस के शक्तिशाली बीएमपी अटैक व्हीकल को तबाह किया। रशियन आर्मी का यूक्रेन पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक, रूसी हमले से दहला यूक्रेन का लाइमैन इलाका। रूसी टैंक ब्रिगेड को जैवलिन मिसाइल से टारगेट कर रही है यूक्रेनियन आर्मी, हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। रूस के हमलों पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार, आर्टिलरी अटैक से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह किया। यूक्रेन की सेना ने रूस के 4 टैंकों को बनाया निशाना, एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल से टैंकों को उड़ाया। यूक्रेनी सेना ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन के एशिया पर रूसी सेना का हमला, यूक्रेनी सेना के काफिले पर एटीजीएम स्ट्राइक। रूसी सेना का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी, आर्टिलरी स्ट्राइक कर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया। यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा है रूस, BM-27 से यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। यूक्रेन ने रूसी सेना को पहुंचाया बड़ा नुकसान, रूस के Mi-17 को मार गिराया। रूस ने कीव, चेरनिहिव समेत कई शहरों में हवाई हमले की चेतावनी दी, मारियोपोल में रूसी टैंकों ने मचाई तबाही। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश की, आसमान में दूर तक सुनाई दी बमबारी की आवाज। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जगह जगह तबाही का मंजर। यूक्रेन में रूस से आर पार की जंग, यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक, रूसी सेना के काफिले को बर्बाद किया। महाजंग में जारी है रूस का हवाई हमला, वॉर फ्रंट पर एक्शन में दिखे रूस के हाईटेक हेलीकॉप्टर Mi-8 और Ka-52, जमकर की बमबारी। रशियन अटैक की वजह से पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हुआ मारियोपोल, रूसी बमबारी रुकने के बाद शहर में मलबे की साफ सफाई का काम शुरू। रूस के हमले में यूक्रेन का खेरसॉन रेलवे स्टेशन तबाह हुआ, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। रशियन आर्मी की बमबारी से खार्किव की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी आग, कई लोगों के हताहत होने की आशंका, फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, कहा युद्ध में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का मौका देने के लिए सीज फायर जरूरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करने के बाद जर्मनी पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन, यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने के संबंध में करेंगे बात। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच यूनाइटेड नेशन के महासचिव तुर्की पहुंचे, राष्ट्रपति एर्दोगन से जंग की मध्यस्थता को लेकर बात की, रूस और यूक्रेन भी जाएंगे गुतारे। दिल्ली में आयोजित एक सभा में यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के साथ जंग रूस की बड़ी रणनीतिक विफलता, सभा में पीएम मोदी भी थे मौजूद। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार का जोरदार विरोध, पुलिस ने बर्बरता के खिलाफ उतरी महिलाएं, पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। गिलगिट बाल्टिस्तान में सैकड़ों महिलाओं ने की नारेबाजी, पुलिस के खिलाफ बैनर लेकर सड़कों पर उतरे, घर में घुसकर महिलाओं से बर्बरता का। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, बारामूला में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी गिरफ्तार, 2 पिस्टल और चाइनीज ग्रेनेड बरामद। जहांगीरपुरी के बाद आज सीमापुरी, ओखला और शाहीन बाग जैसे इलाकों में चल सकता है बुलडोजर, एमसीडी मेयर ने कहा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से छुड़ाएंगे अवैध कब्जे। साबरकांठा के हिम्मतनगर में दंगाइयों की टूटी हिम्मत, अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन, मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। हिम्मतनगर में अवैध घरों पर चला हथौड़ा, रामनवमी पर हिम्मतनगर में हुई थी हिंसा, अभी तक 50 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले में राजस्थान सरकार की बड़ी कार्रवाई, राजगढ़ के नगर पालिका अध्यक्ष, एसडीएम समेत 2 अफसरों को सस्पेंड किया। अलवर विवाद को लेकर गुस्से में ग्रामीण, मौके पर पहुंचे डीएम के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, 300 साल पुराना मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया। अलवर के राजगढ़ में मंदिर गिराए जाने के खिलाफ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। खरगोन में अब हालात हो रहे हैं सामान्य, कर्फ्यू में ढील के दौरान बसों को भी चलाने की इजाजत, 10 अप्रैल को हुई थी हिंसा।
यूपी के मुरादाबाद में हिंसा से निपटने के लिए पुलिस की मॉक ड्रिल, भारी सुरक्षा बल तैनात, उपद्रवियों को काबू करने की ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में पुलिस के आला अधिकारी उपद्रवियों को चेतावनी देते भी नजर आए। वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इंतजाम किया गया। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की तरफ से मुंबई सेशंस कोर्ट में नए सिरे से अर्जी दी गई। आज मुंबई सेशंस कोर्ट करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवनीत राणा और उनके पति को लगा झटका। कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की, सेशंस कोर्ट जाने को कहा। हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा पढ़ना है तो घर या मंदिर में पढ़े हनुमान चालीसा, दादागिरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर, सरकार ने जिहादी यूट्यूबर के चैनल को बैन किया। तहफुज़-ए-दीन नाम के यूट्यूब चैनल को बैन किया गया। आईबी मिनिस्ट्री ने 16 यूट्यूब चैनलों को बैन किया। 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी चैनलों पर एक्शन, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप। औरंगाबाद से चल रहे फारूक अहमद के यूट्यूब चैनल को सरकार ने बैन किया। इसी यूट्यूब चैनल को लेकर न्यूज नेशन ने किया था बड़ा खुलासा। आने वाला वक्त भारत का है, रायसीना डायलॉग के मौके पर बोली यूरोपियन यूनियन चीफ, कहा भारत में चुनाव पर होती है पूरी दुनिया की नजर। रायसीना डायलॉग की शुरुआत के मौके पर मौजूद रहे पीएम मोदी। 27 अप्रैल तक चलेगा आयोजन। बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एशिया पैसिफिक और क्लाइमेट चेंज पर चर्चा। लालू यादव के परिवार में बड़ी तकरार, तेज प्रताप ने किया आरजेडी छोड़ने का ऐलान। ट्वीट किया, पिता से मिलकर दूंगा इस्तीफा। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी से अब एटीएस करेगी पूछताछ। 7 दिनों की रिमांड मिली। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी जेडीयू में घमासान छिड़ा। जेडीयू ने कहा नीतीश कुमार के सीएम रहते बिहार में नहीं होगा लागू। लखनऊ में नवनिर्वाचित एमएलसी आज लेंगे शपथ। विधान परिषद के सभापति कराएंगे शपथ ग्रहण। शाम 4 बजे कार्यक्रम। यूपी के सोनभद्र में नहर के निर्माण काम की गुणवत्ता देख भड़के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। योगी सरकार 2.0 का 1 महीना पूरे होने पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा पिछली बार की तरह इस बार भी विकास प्राथमिकता। खुफिया इनपुट के बाद कुपवाड़ा के केरल सेक्टर में सख्त किए गए सुरक्षा इंतजाम। घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए सेना सतर्क, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। जम्मू कश्मीर में सेना एनकाउंटर के दौरान कर रही है ड्रोन का इस्तेमाल। एनकाउंटर के दौरान छिपे आतंकी को मार गिराने का वीडियो सामने आया। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2483 कोरोना के केस सामने आए। राजधानी दिल्ली में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में आए 1011 नए मामले। देश के 12 राज्यों में फैला कोरोना। पिछले हफ्ते केवल 3 राज्यों में थे मरीज। एक हफ्ते में दोगुना हुए मरीज। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 120 नए केस सामने आए। 26 नए छात्रों में संक्रमण की पुष्टि। गाजियाबाद में 28 नए मामले। नोएडा प्रशासन ने मास्क पहनना अनिवार्य किया। हर संस्था में बनाया गया है हेल्प डेस्क। डीएम ने जनता से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। यूरोप के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर ने मचाई तबाही। स्कूल खुलने के बाद भारत में भी मामले बढ़े। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में डेंगू की भी दस्तक। अभी तक मिले 76 मरीज। दिल्ली के सत्य निकेतन में 3 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से हड़कंप हुआ। 2 लोगों की मौत, 4 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया। पुलिस ने बिल्डिंग हादसे की जांच शुरू की। यूपी के चंदौली में गेहूं के खेत में आग लगी। करीब 100 बीघा खेत में फैली आग। प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पाया। खेत की आग बनवासी बस्ती तक फैली। आग की चपेट में आकर 16 घर खाक हुए। डीएम ने पीड़ित परिवारों को दिया सरकारी मदद का आश्वासन। उत्तराखंड के चमोली जिले के जंगलों में आग का तांडव। कांडा गांव के पास सैकड़ों हेक्टेयर वनभूमि आग की चपेट में। आग पर काबू पाने की कोशिश तेज की गई। उत्तराखंड के रुद्रपुर के जंगलों में भी आग लगी। आसपास के इलाके में फैला धुएं का गुबार। आग को बुझाने की कोशिश जारी। गढ़वाल के रानीहाट इलाके में भी आग की चपेट में आया जंगल का बड़ा इलाका। आग लगने से लाखों की वन संपदा खाक हुई। आग बुझाने की कोशिश जारी। उत्तराखंड में गर्मी प्रचंड होने के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला तेज हुआ। उत्तरकाशी, हरिद्वार, नैनीताल में आग का तांडव। हजारों एकड़ वन संपदा जलकर खाक हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी फैली आग। गंगेरा हिल्स में लगी भीषण आग। अभी तक आग पर काबू नहीं।
गुरुग्राम से सटे मानेसर इलाके में आग का कहर। गार्बेज एरिया में आग लगने से पूरे इलाके में फैला धुआं। दमकल की 35 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। झुग्गियों में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश। लखनऊ के गोमती नगर में शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। गाजियाबाद में दवाइयों से भरे ट्रक में आग लगी। लाखों की दवाइयां जलकर राख हुई। आसपास के इलाके में हड़कंप मचा। यूपी के महोबा में अवैध कब्जे को लेकर शुरू हुई सख्ती। डीएम और एसपी की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के साथ किया नगर का दौरा। महोबा पुलिस लाइन में आंसू गैस के गोले दागने की दी गई ट्रेनिंग। धुएं की चपेट में आई कॉलोनी। पानी का छिड़काव कर लोगों को दी गई राहत। खुफिया इनपुट के बाद अलीगढ़ में सख्त किए गए सुरक्षा इंतजाम। शहर के संवेदनशील इलाकों में की गई पुलिस बल की तैनाती। शहर के कई हिस्सों में पुलिस ने किया मार्च। मुंबई के जोगेश्वरी से रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना सामने आई। लोकल ट्रेन से फिसली महिला, पुलिस ने बचाई जान। पीलीभीत में कार सीखने के दौरान नहर में गिरी। राहगीरों ने कार सवार लोगों की जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पासिंग आउट परेड में एसएसबी जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। कई सैन्य कलाओं का प्रदर्शन किया। हरिद्वार में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ आने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया। पुरी के सैंड आर्टिस्ट से सुदर्शन पटनायक ने अनोखे अंदाज में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बधाई दी। चुनाव परिणाम आने के बाद बालू से बनाई मैक्रों की तस्वीर। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मनाया गया योगा उत्सव। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की 9 मंजिला इमारत में धमाका। 66 लोगों को रेस्क्यू किया गया। चीन को हाइड्रोकार्बन सेक्टर में बड़ी कामयाबी मिली है। चीन का पहला हैवी ऑयल थर्मल रिकवरी ऑयल फील्ड ऑपरेशनल हुआ। कभी भी पाकिस्तान वापस लौट सकते हैं। पूर्व पीएम नवाज शरीफ। 10 साल के लिए जारी किया गया पासपोर्ट। आज से शुरू सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। सेकंड टर्म के एग्जाम में शामिल 35 लाख छात्र छात्राएं। ट्विटर के मालिक बने टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क। $44 बिलियन में हुआ सौदा। हर एक शेयर के लिए $54 में हुई कैश की डील। प्रीमियम बाइक बनाने वाली कंपनी डुकाटी की भारत में एंट्री। सोमवार को 2 नई बाइक लॉन्च करने का ऐलान किया। करीब 15 लाख रुपए होगी कीमत। 4 मई को लॉन्च हो सकता है एलआईसी का आईपीओ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मई के महीने में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई ने अगले महीने की बैंकिंग हॉलीडे की लिस्ट जारी की। शेयर बाजार में आज हाई रौनक। सेंसेक्स में करीब 600 अंकों की बढ़त। आईपीएल में पंजाब किंग्स के क्रिकेटर ऋषि धवन का दिखा अलग अंदाज। फेस मास्क पहनकर की गेंदबाजी। वीडियो हुआ वायरल। कमाई के नए नए रिकॉर्ड बना रही है फिल्म केजीएफ 2। 10 दिनों में दुनिया भर में की 850 करोड़ से ज्यादा की कमाई।